सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ और आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ। तो आज बात करेंगे हम आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी 2026 के बारे में। हाल ही में 30 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आरआरबी ने जारी किया है। तो आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है टेक्नीशियन का, उसका जो फॉर्म है वो 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 की लास्ट डेट है। इस बीच में आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट और भी इसमें दी नहीं गई है। एज़ पर नोटिफिकेशन जो है वो आपको बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल हो जाएगा ऑन साइट, तो आप साइट विजिट करते रहेंगे। अब बात करते हैं इसका फ़ीस किस कैटेगरी में कितना कितना फ़ीस लगने वाला है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है, 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल जितनी भी रहेंगी उनको लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। करेक्शन चार्जेस इसमें दिया गया है 250। अगर आपका फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन होना है फॉर्म फिल होने के सबमिट करने के बाद, तो उसका चार्ज 250 रुपये आपको अलग से पे करना होगा, ये इसमें दिया गया है। पर हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखने के लिए शुरू से आखिर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पूरी वीडियो का नहीं देख पाएंगे, तो और आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसियाँ हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बात करते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की। तो इसमें एज क्राइटेरिया मिनिमम जो है वो 18 साल रखा गया है। इसमें टेक्नीशियल ग्रेड 3 का जो एज है मैक्सिमम है 30 साल। बाकी जो कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन है वो अलग दिया जाएगा। मैक्सिमम 33 साल दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए उनका 33 साल मैक्सिमम रहेगा और एज क्राइटेरिया एज पर आरआरबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो होगा कैटेगरी वाइज वो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट कितनी है। तो इसमें 6565 पोस्ट रिलीज़ की गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। लगभग जो पोस्टें निकली 6565, उन 565 को तो मिलना ही मिलना भाई आपको। तो 6565 तो बंदे सिलेक्ट होने ही होने हैं, तो ये काफ़ी बल्क में वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को जरूर भरें। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एजुकेशन का। कैंडिडेट मस्ट हैव ए BE/BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा और BSc इन इंजीनियरिंग फॉर टेक्नीशियल ग्रेड 3 ओपन लाइन वर्कशॉप एंड PUs। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10 विथ ITI सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड और क्लास 12 विथ PCM। ये आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन की इन्होंने मांगी है, ये होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस सीधा है, सिंपल 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपका CBT, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। थर्ड आपका मेडिकल रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका जो आपका है वो 3rd स्टेप मेडिकल एग्ज़ाम जो है आपका वो कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रेड में उनका लेवल क्या है, उन दोनों ट्रेड की टोटल पोस्ट कितनी हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो है वो लेवल 5 की पोस्ट है, उसका बेसिक 29,200 से स्टार्ट होने वाला है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 का होगा। उसकी जो एज क्राइटेरिया मैंने पहले भी बताया आपको 18 से 33 तक है। साथ ही इसकी जो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 323 यानी 323 पोस्ट टेक्नीशियल ग्रेड 1 सिग्नल की हैं। अब बात करते हैं टेक्नीशियल ग्रेड 3, ये लेवल 2 की पोस्ट है। इसका बेसिक है 19,900 और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C एज पर एनेक्सर A दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें होगा। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल तक है और इसकी जो पोस्ट हैं वो हो जा रहा है 6234 यानी 6234 पोस्ट केवल इसी ग्रेड 3 की है। अब बात करते हैं हम इनका जो CBT 1 होना है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्या क्या कैसे आएगा। तो जो CBT 1 आपका ग्रेड 1 का है सिग्नल का, उसके लिए आपका जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर का, 15 की क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स 20 नंबर का 20 क्वेश्चन है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर का 35 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 नंबर्स का इसका पेपर होने वाला है टेक्नीशियल ग्रेड 1 सिग्नल का। अब बात करते हैं इसमें माइनस मार्किंग। तो इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रखी गई है और 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने होंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। EWS को भी 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए 30%,
SC कैटेगरी को 30% और ST कैटेगरी को 25% नंबर लाना कंपलसरी है, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसमें एक सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया गया है नंबर्स के मामले में, तो वो भी इसमें नोटिफिकेशन में दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही बात करेंगे CBT पे लेवल 2 टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए, तो इसमें जो मैथमेटिक्स है वो 25 नंबर का 25 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है। जनरल साइंस है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार से इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि 90 मिनट का टाइम है और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 सेम एज पर जो ऊपर थी पहली वाली ग्रेड फर्स्ट के लिए वही इसमें है। इसका जो परसेंटाइज जो दिया हुआ है नंबर का वो भी डिस्क्रिप्ट दिया हुआ है कि अनरिजर्व का 40%, EWS का 40%, OBC NCL का 30%, SC कैटेगरी के 30%, ST कैटेगरी 25% आपको नंबर लाना कंपलसरी है। अगर इससे आपके नंबर कम आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट में से आपका नाम बाहर हो सकता है। तो आप सिलेबस कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जो बेसिक हम अपनी तैयारी करते हैं वही सारा सिलेबस दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस आपको डेली जो रूटीन का है वो पढ़ना होता है। इंटेलिजेंट रीजनिंग है, सिंपल आती है। बेसिक कंप्यूटर भी सिंपल ही है। मैथमेटिक्स आपका 10th स्टैंडर्ड्स का मिनिमम आपको आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस पार्ट ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि रेलवे में एडवांस अब थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस के लिए आप NCERT की या CBSE के 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी साइंस की बुक्स हैं उनको आप बिल्कुल रट लीजिए। साथ ही रेलवे की खास टेक्निकल के ग्रेड के लिए आपको SPD मिलती है मार्केट से, उसको आप परचेस करते सकते हैं रेलवे की। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये इसका रेलवे की जो पोस्ट आई है टेक्नीशियन की, तो सारी कैंडिडेट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। इसको आपका रजिस्ट्रेशन करके, और रजिस्ट्रेशन जब आप करें तो इसमें जीमेल और मोबाइल नंबर वही वैलिड डालें जिसको आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ताकि सारे ईमेल्स, सारे आपके टैक्स मैसेज, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन मैसेज, वो सारा सब आपको आपके नंबर पर प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर भी करें। और कमेंट में बताएं अगर किसी प्रकार को आपको कोई भी कहीं पे भी इशू हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं उसको आपको सॉर्ट आउट करूँगा। और इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मेरे चैनल देख रहे हैं और देखते रहें आगे भी। मैं आपके लिए नई नई वैकेंसी जितनी भी आ रही हैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर आप सभी को शेयर करता हूँ और आप उनको देखिए प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।